Okay, guys, let's solve the first problem, two sum, right? So what is two sum? Let's understand the question first. So what is given to us is that given an array of integers nums and an integer target, we have to return the indices of the two numbers such that they add up to target, right? You can assume that each input would have exactly one solution. So अगर हमारे पास एक nums array दे रखा है तो इसका exactly एक solution exist करेगा. And you may not use the same element twice, right? तो for example अगर मान लो हमारे पास 3 और 3 exist करता है, तो अगर 3 और 4 एग्जिस्ट करता है और मेरा सम है 6, राइट? टारगेट इज 6, दैट इज द नंबर आई एम लुकिंग फॉर. तो आई कैन नॉट यूज दिस एलिमेंट ट्वाइस 3 and 3 टू गेट द टारगेट 6. इट हैज़ टू बी टू डिफरेंट नंबर्स एट डिफरेंट इंडिसेस विच वुड सम टू 6, राइट? यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. सो बेसिकली हमें इसका इंडिसेस रिटर्न करना है. तो अगर हमारा यहाँ पे टारगेट 7 होता तो हम यहाँ पे 0 और 1 रिटर्न करते या 1 और 0 रिटर्न करते, विच आर द इंडिसेस ऑफ द नंबर्स that sum up to target 7. And if the solution doesn't exist, then we'll just return the null, right? So let's understand from the examples कि कैसे हम इसे क्या हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है. तो हमारे पास एरे में क्या कहते हैं 2, 7, 11 और 15 हमारा इनपुट है नम्स में और टारगेट हमारा 9 है. तो कौन से दो नंबर्स इसका सम 9 हो रहा है? 2 का और 7 का, राइट? एंड द इंडिसेस ऑफ 2 and 7 आर 0 and 1. So this will be our output. So nums 0 plus nums of 1 is equal to 9. एग्जाम्पल 2 देखते हैं. 3, 2 और 4 है मेरा नम्स, टारगेट मेरा 6 है. तो कौन से दो नंबर्स का सम टारगेट 6 हो रहा है? राइट, इट इज़ द 2 and 4. 2 plus 4 is equal to 6 और इसका इंडिसेस है 1 और 2. सो बेसिकली आउटपुट इज 1, 2 और 2, 1. विच एवर यू रिटर्न इट विल दैट रीड कोड विल से कि ठीक है भाई सही है. 3 और 3 6. तो अगर टारगेट हमारा 6 है तो इस केस में ये 3 और ये 3 हम बना लें तो ये हमारा आउटपुट होगा 0 और 1 और इन दोनों का सम 6 होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. होप यू गॉट इट. लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्स्टेंट्स हियर. कॉन्स्टेंट्स हमारे कह रहा है कि नम्स का लेंथ इतना होगा 10,000 और 2 के बीच में. तो हमें दे रखा है कि हमेशा नम्स का लेंथ 2 तो होगा ही, राइट? तो हमें एज केसेस का हैंडल करने की जरूरत नहीं है. 0 है या 1 है वो सब के लिए हैंडल करने की जरूरत नहीं है. 2 के लिए हम कर 2 के लिए ऑलरेडी कह रहा है कि 2 तो होगा ही नम्स का लेंथ. इनपुट हमारा 10 पावर -9 टू -10 पावर 9. तो इन से हमारा हो जाएगा काम. टारगेट भी हमारा उतना ही है. तो बेसिकली जो दो नम्स का सम करके जो हम टारगेट ढूंढ रहे हैं वो भी एक इंटीजर ही है. तो इट विल बी ऑलवेज विद इन द रेंज. एंड इट सेज कि ओनली वन वैलिड आंसर एक्सिस्ट, राइट? तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि 3, 2, 4, राइट? तो अगर इसका टारगेट हम 6 ढूंढ रहे हैं यहाँ पे तो 3, 2 और 4 में 2 और 4 का सम 6 हो रहा है. तो ऐसा और भी जगह पे कहीं 2 और 4 नहीं होगा. तो बेसिकली वो आप ऐसा निश्चिंत होकर रख सकते हो. तो नेक्स्ट थिंग इज लाइक कि कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया. इट हैज़ बीन आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज. दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. यू शुड डेफिनेटली नो दिस. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट अप्रोच. तो हमारा पहला क्या है ना, हमें क्या करना है. देखो हमें टारगेट है ना 6 ढूंढना है, राइट? तो अगर मैं एक बार 3 को पकड़ूँ, ठीक है? तो अगर मैं 3 को पकड़ूँ तो अब मेरे को क्या ढूंढना है? अब मेरे को ढूंढना है कि क्या यहाँ पे बाकी में 3 एक्सिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि हमारा ये एलिमेंट तो हम पकड़ लिए और बाकी बस हमें उसके आगे वाले एलिमेंट चेक करने तो हम बच जाएंगे. अभी अगर इस पे हमने 3 को ले लिया तो हम देखते हैं कि क्या 2, 3 + 2 या फिर हमें ये देखना है कि 6 - 2 वो एक्सिस्ट 6 - 3 सॉरी. अगर हमने 3 को पकड़ लिया एक बार के लिए, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट वन. तो अगर मैंने 3 को पकड़ लिया है तो अब मेरे को देखना है कि 6 - 3 एक्सिस्ट करता है कि नहीं करता. नहीं करता. नेक्स्ट वाले का देखेंगे, इसके लिए भी नहीं करता. अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए. नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए अगर हम जाएं तो हम अभी 2 को पकड़ेंगे, ठीक है? 2 को पकड़ा, हम उसके आगे वाले एलिमेंट्स के लिए देखते हैं कि क्या मेरे पास टारगेट -2 एक्सिस्ट करता है कि नहीं करता. तो इस केस में एक्चुअली एक्सिस्ट करता है. तो हमारे पास ये दो इंडिसेस, हम एक एलिमेंट को पकड़ रहे होंगे एक लूप में. तो मान लो कि ये i = 1 होता और g मेरा i + 1 से स्टार्ट होगा. तो इस केस में अपन ये इंडिसेस पकड़ लेंगे और ये हमारा आउटपुट यहाँ से हम ऐसे रिटर्न कर देंगे 1, 2. तो ये एक हमारा एक सोल्यूशन है. पर दिक्कत क्या है ना, इसमें ना हम हर एलिमेंट के लिए बाकी एरे के हर एलिमेंट्स को देख रहे हैं. फिर हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे, फिर बाकी एलिमेंट्स को देखेंगे, फिर हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे, बाकी सब एलिमेंट्स को देखेंगे. तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना बिग O ऑफ n² हो जाएगा. मतलब n × n हो जाएगा, है ना? क्योंकि हर एलिमेंट के लिए n को देखेंगे, फिर हर एलिमेंट के लिए n को देखेंगे. तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी अच्छा नहीं है, n² है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्दो कांस्टेंट है क्योंकि हमने कोई एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं किया. क्या कोई बेटर वे है एक्चुअली, राइट? तो एक्चुअली इसमें एक बेटर वे है. द बेटर वे इज़ दैट कि अगर आप सोचो कि जब आप 3 है आपके पास, राइट? आपने 3 पकड़ लिया तो अब ये देख रहे हो कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट है
टारगेट माइनस करेक्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, टारगेट माइनस 3 बेसिकली 3 और जगह पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. तो व्हाट इज अ बेटर वे टू स्टोर दिस एलिमेंट एंड देयर इंडिसेस? आई थिंक ए हैश टेबल इज डेफिनेटली गोना हेल्प अस हियर. लेट्स सी हाउ. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हैश टेबल बना लेता हूँ. एक हैश टेबल अपन बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं. क्या करेंगे अपन ना, हर एलिमेंट का उसके इंडिसेस स्टोर कर लेंगे. ठीक है, हर एलिमेंट से उसका इंडिसेस स्टोर कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, पहले 3 पे है हम लोग. ठीक है, तो पहले 3 पे तो हमने 3 का एलिमेंट और उसका इंडिसेस स्टोर कर लिया. फिर हम 2 पे आए, फिर हमने 2 का और उसका इंडिसेस स्टोर कर लिया. फिर हम 4 पे आए, 4 का और उसका इंडिसेस स्टोर कर लिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एलिमेंट के लिए वापस से जाएंगे. तो मैंने 3 के लिए देख रहा हूँ कि क्या भैया कोई टारगेट माइनस करंट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं मैप में. तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जिस्ट करता है, पर ये जो इंडिसेस है ये तो यही वाला इंडिसेस है ना, 0 पे थे अपन चेक कर रहे हैं, और ये 0 भी यहाँ पे जो हमारे मैप में है वो भी 0 ही है. तो हम इसको इग्नोर कर देंगे. फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरे एलिमेंट के लिए आएंगे 2 के लिए. फिर आप देखेंगे क्या हमारा टारगेट माइनस करंट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. तो 4 एग्जिस्ट करता है और 4 का इंडिसेस भी 2 है, विच इज़ नॉट सेम एज दिस इंडिसेस 1, राइट. तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1 को और 2 को रिटर्न कर देंगे. तो हमने क्या देखा कि हम एक लीनियर 2 बार आइट्रेशन करके इसको सॉल्व कर पा रहे हैं. तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब लीनियर हो जाएगी, बेसिकली 2n हो जाएगी, और 2n तो कुछ होता नहीं, तो कांस्टेंट हमारा n हो जाएगा. तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने एक मैप स्टोर कर रखा है. इन वर्स्ट केस क्या, इस आइट्रेशन में तो हर आइट्रेशन में हम सारे एलिमेंट स्टोर कर ही रहे हैं, राइट. तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा. पर अगर हम ध्यान से सोचे ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक आइट्रेशन में भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं इसको. तो क्या करेंगे अपन, पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं. पहले क्या करेंगे, अपन एक मैप बना लेते हैं जल्दी से. ये अपन एक मैप बना लिया. ठीक है, अपन आए 3 पे. ठीक है, तो अपन ने देखा कि 3 का टारगेट माइनस एक्स एग्जिस्ट करता है क्या मैप में. तो बोलेगा नहीं भाई, इसमें तो कुछ नहीं, मैप अभी खाली है. तो हम क्या करेंगे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, इसको स्टोर कर लो और आगे बढ़ो. अब 2 पे आए, राइट. तो 2 पे हमने बोला कि टारगेट -2 4 एग्जिस्ट करता है क्या मैप में, नहीं करता. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को स्टोर कर लेंगे. फिर हम क्या करेंगे, 4 पे आएंगे और 4 पे देखेंगे भैया क्या कोई 2 एलिमेंट है क्या, 2 है क्या, बेसिकली टारगेट माइनस करंट एलिमेंट 4 2 एग्जिस्ट करता है क्या. तो वो बोलेगा हाँ एग्जिस्ट तो कर रहा है मेरे मैप में, और उसका इंडिसेस है 1. तो हम क्या करेंगे, इसका इंडिसेस 2 और इसका इंडिसेस 1 यहाँ से रिटर्न कर देंगे. और ये हमने ना, ये बेसिकली ये प्रॉब्लम हमने एक आइट्रेशन में सॉल्व कर दी. Even though time complexity is still big of n, space complexity big of n, but we are able to do it in just one iteration. So basically this is the solution. And हमने मल्टीपल अप्रोच यहाँ पे डिस्कस कर लिए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लिए. अब हम ना इसको कोड करते हैं. ठीक है, सो आई विल सी यू.